एवरीवन, सबको सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते और जय जगन्नाथ। मैं सबको स्वागत करता हूं आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो लास्ट 27 अगस्त को मैं विज़िट किया था फूलनखरा भुवनेश्वर और काफ़ी सारे आरएमपीज़ और जो फार्मेसी स्टोर हैं उन पे मैं वहाँ पे मैं विज़िट किया था। आज बात करने वाला हूँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। इसका जो अगर ड्रग अब्यूज़ होता है या गलत इस्तेमाल होता है, अननेसेसरीली दिया जाता है, तो क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको मार्केट में बहुत तरीके में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, कोल्बेटासोल हो गया। कोल्बेटासोल हालांकि एक टॉपिकल स्टेरॉयड है, उसकी बात नहीं करते हैं। डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। ऐसे ड्रग्स आते हैं मार्केट में। काफ़ी आप देखिए हर एक मेडिसिन स्टोर में ये अवेलेबल होता है। तो बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो जो स्टीरॉयड होता है क्लिनिकली हमें देखा गया फास्ट ड्रग एक्शन के लिए जनरल हम क्लिनिकली में यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली ओटीज़ में और इमरजेंसी केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा अगर ज़रूरत होता है तो टैबलेट के साथ दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपकी भी अगर ज़रूरत होता है तो डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर स्टीरॉयड्स ना लें, और हर कोई भी दवा अगर चूज कर रहे हैं डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इमरजेंसी केसेस में, क्लिनिकली ओटी केसेस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और दवाइयों के तौर में बहुत रेयर यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत होता है तो कुछ केसेस जैसे कि हो गया, मतलब रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया, स्किन के कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, इस केसेस में और हम इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड्स। 27 अगस्त को जब मैं विज़िट किया था, पूछताछ करने के दौरान मुझे ऐसा पता चला कि पेशेंट्स क्लेम करते हैं कि इनका ड्रग बहुत अच्छा काम करता है, आपका नहीं काम करते। तो इसके दौरान क्या करते हैं, कस्टमर की हेल्थ को देखकर कि उनका रीच की पर्पज़ को, मतलब आने का पर्पज़ को देखकर वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड को सजेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, छोटा मोटा बुखार हो गया या कोई भी छोटा मोटा डिजीज़ हो गया, इसमें कभी भी आप स्टेरॉइड चूज़ मत कीजिए। अगर ऐसा कोई करता है तो अगर कोई फार्मासिस्ट के पास आकर कंप्लेन करता है आपका दवा काम नहीं कर रहा है और आप क्या करते हैं, स्टेरॉइड चूज़ कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और जो स्टेरॉइड चूज़ कर रहा है उनको भी रोकिए। स्टेरॉइड का बहुत ही खतरनाक डिमेरिटीज़ हैं। एलोपैथिक है, फास्ट एक्शन होता है, ये सही है, लेकिन जब डिजीज़ होता है तो कस्टमर को दर्द सहना ही पड़ता है। कुछ समय के लिए सहना पड़ेगा, फिर दवाई के असर होते ही वो बिल्कुल सप्रेस हो जाता है। तो उस वक्त तक इंतज़ार करने को सजेस्ट कीजिए। शरीर में स्टेरॉइड्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम जब बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो मुद्दा क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे लिवर में ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। कैसे? ये क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजन का स्टोरेज कर लेता है, जो आगे ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। कौन मेटाबोलाइज करता है? इंसुलिन, जो बीटा सेल ऑफ लैंगरहांस में सीक्रेट होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का काम होता है, वो अमीनो एसिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और ग्लाइकोजन हो गया, इसका मेटाबॉलिज्म करने में इंसुलिन बहुत मदद करता है। और बेसिकली इसका काम ही वही होता है, इंसुलिन का। तो जब ऐसे मान लीजिए हमारे बॉडी में 10% का ग्लूकोज सीक्रेट होता है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जितना इंसुलिन का ज़रूरत है वो हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहा है। लेकिन जब हम स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, हमारे 10% जो ग्लूकोज सीक्रेट होता है लिवर में, तो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है उसी के मुताबिक। लेकिन उसी के मुताबिक हमारे बीटा सेल इंसुलिन तो प्रोड्यूस नहीं कर पाता ना। तो इसके दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, और क्या जब ग्लूकोज का स्टोरेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली टाइप 2 डायबिटीज़ को दावत देना ही बोला जाता है।
तो इसके अलावा और एक है आपका इम्यूनी कहीं ना कहीं डैमेज होता है, इम्यूनी सप्रेसिव होता है और बॉडी का वेट लॉस होना भी देखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।